Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to another video in the discrete structure. Today we're going to start another very important topic. So हम chapter number 1 start करने लगे हैं और chapter number 1 जो है हमारा Kenneth H. Rosen की बुक से है जो मैंने already आपके साथ share की हुई है. So this chapter is basically logics and proofs. और ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोपोजिशनल लॉजिक पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज बेसिकली द प्रेडिकेट लॉजिक. सो ये जो प्रपोजिशनल लॉजिक है और ये प्रेडिकेट लॉजिक है, ये एक्चुअली हेल्प करता है एक सिस्टम को, कंप्यूटर को और सर्च इंजन्स को कि वो किस तरह से हमारी इंग्लिश रिटन स्टेटमेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनको फर्दर उनके ऊपर डिफरेंट लॉजिक्स लगा के हमें सर्च करने में हेल्प करते हैं, कंप्यूटर की थिंकिंग एबिलिटी में हेल्प करते हैं. सो इसकी आगे जो है वो बड़ी वास्ट रेंज में जो है वो इसकी एप्लीकेशन है. इसकी एप्लीकेशन को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रपोजिशन लॉजिक के पार्ट में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली प्रपोजिशन क्या है. सो ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा, बस 3 बातें मैं बताऊँगा और वो 3 बातों से ही हमारा जो प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. पहली बात ये है कि आपको प्रपोजिशन जो है वो एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में भी पूछी जा सकती है, आपको एक मैथ्स की स्टेटमेंट में भी पूछी जा सकती है. आपने करना क्या है, आपने सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है उसकी. पहली चीज़ ये कि अगर तो वो इंग्लिश की फॉर्म में लिखा हुआ है या इक्वेशन की फॉर्म में या मैथ्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, तो क्या वो डिक्लेरेटिव इन नेचर है या नहीं है. हमने इंग्लिश में पढ़ा कि सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क वाले. तो क्या वो डिक्लेरेटिव है कि नहीं है. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कमांडिंग नहीं हो रही होती, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा होता, वो एक सिंपल एक स्टेटमेंट होती है. जैसे मैं आपको कहता हूँ आई लिव, जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आई लिव इन लाहौर. ऑलराइट. सो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है. अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस से नहीं पता लग पा रहा तो फिर आप चेक करें कि क्या आप उस सेंटेंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बात ट्रू है या बात फॉल्स है, या ट्रू है या फिर फॉल्स है. कभी भी दोनों चीजें इकट्ठी एट अ टाइम नहीं होंगी, या तो वो बात ट्रू होगी या तो फिर वो बात फॉल्स होगी. सो ऐसा सेंटेंस, ऐसा डेकोरेटिव सेंटेंस आपका प्रपोजिशन होगा. और थर्ड चीज आपने ये मेक श्योर कर लेनी है कि आप जिस सेंटेंस को देख रहे हैं ये प्रपोजिशन है या नहीं है, उस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, और वो कमांडिंग सेंटेंस नहीं होना चाहिए. कमांडिंग कैसे, जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रीड दिस केयरफुली. So this is not a preposition. What time is it? This is also not a preposition क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हम तो डेक्लेरेटिव की बात करें. तो फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रही, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूएसए. सो वाशिंगटन डीसी द कैपिटल ऑफ यूएसए. सो यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है या कुछ और है, हमें इससे गर्ज नहीं है. हमें ये पता लग गया कि ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है इसके, और जो स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन होगा या तो वो ट्रू होगा या तो फिर वो फॉल्स होगा. तो ऐसे सेंटेंसेस आपके प्रोपोजिशन होते हैं. सो इसी तरह से कैलिफोर्निया इज एडजेसेंट टू द न्यूयॉर्क. सो जो कैलिफोर्निया है वो न्यूयॉर्क से एडजेसेंट है. वंस अगेन ये भी एक प्रपोजिशन है. हमें कैसे पता कि ये प्रपोजिशन है, बिकॉज एक तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, दूसरी चीज ये है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस होने के बाद हम ये बता सकते हैं या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी नहीं है, ये ट्रू भी और फॉल्स है. इसी तरह से 1+1 क्या आता है, 1+1 हमारे पास 2 होता है. सो ये वंस अगेन हमारे पास प्रपोजिशन है. हम इसके बारे में ये नहीं बता रहे कि ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये बात या तो ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, लेकिन दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी, और है भी डिक्लेरेटिव इसलिए प्रपोजिशन है. इसलिए 2+2 = 5 भी प्रपोजिशन है. सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.